हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। आपके इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं, और इस रीडिंग को उतना ही लेना है जितना आपको रेजोनेट करती है। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड, ठीक है। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स। देखिए, पास्ट में किसी ने आपको बहुत ही बेवकूफ़ समझ के रखा था, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप एक्चुअल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। बहुत, देखिए, ये एनर्जी अब आपकी बनी है। पहले आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं थे। पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो अभी आप किसी से ना कांटे की टक्कर ले रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस समय है, ये प्रेजेंट की एनर्जी है। और शत्रु जो है ना, भयभीत, कोई भयभीत हुआ है बहुत ज़्यादा। कोई सरेंडर करना चाहता है आपके सामने, कोई ऑफर देना चाहता है, कोई सॉरी फील करना चाहता है आपको। ऐसा फील करवाना चाहता है कोई कि अनजाने में उससे कोई भूल हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट में यहाँ पे पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। और जिसने भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है या आपको दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, अगर आपको बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई है आपके जीवन में, क्योस, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो सकते हैं आपके जीवन में किए हैं, तो अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, वांट अपने हाथ में लेके बैठे हो कि भाई आप किसी को एंटरटेन करने वाले नहीं हो पूरी तरीके से। अभी किसी को आपके ताकत का अंदाजा हो रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पे कुछ लोग भयभीत हो रहे हैं, जो आपके सर पे चढ़ के तांडव कर रहे थे, अभी बिल्कुल आपने अपने सर से नीचे उतार दिया है। यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है, सरेंडर करने के कगार पे आ चुके हैं ये लोग। आगे कुआं है, पीछे खाई है, समझ में नहीं आ रहा, आगे जाएंगे तो भी गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो भी गिरेंगे। तो इससे अच्छा है कि कुछ पैचअप किया जाए। कुछ यहाँ पे मैटर क्या है देखते हैं। कुछ पैचअप कर लिया जाए, कुछ ऑफर कर दिया जाए, माफ़ी मांग लिया जाए, या फिर कुछ अनजाने में भूल हो गई कुछ, यानी कि चालाकी। एक तरह से मुझे पता नहीं क्यों चालाकी दिख रही है। जस्टिस इस समय एक्चुअल में आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत कोई अच्छा कार्य हुआ, कहीं आपको विक्ट्री मिली है, जीत मिली है। और इस जीत को देखते हुए अब ये शत्रु मिमिया रहे हैं आपके आगे पीछे कि किस तरीके से ये आपको अप्रोच करें, कि पूरी तरीके से ये आपको मना ले। क्योंकि आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसे ये शत्रु, क्योंकि आपके पास इस समय धन, यानी पैसा है, पावर है, सब कुछ है। आप अपने पावर में इस समय बैठे हो और ईश्वर की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा भी बनी हुई है।
तो यहाँ पे जो शत्रु है ना, ये सोच रहे भाई लड़ने से अच्छा तो है कि आपसे किसी न किसी वे में यहाँ पे पैचअप कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन लोग को दिख रहा है कि जस्टिस आपके पक्ष में आ रहा है, न्याय आपको ही मिलना है। क्योंकि जो चीजें इन्होंने, क्योंकि देखिए हर तरह से न्याय आपके ही पक्ष में है, क्योंकि शत्रुओं ने बहुत ही ज्यादा गलत आपके साथ किया था। अब इन्हें आगे भी प्रॉब्लम दिख रही है, पीछे भी प्रॉब्लम दिख रही है, आगे कुआं पीछे खाई। आपको इन लोगों को भय लग रहा है, भयभीत कर रहा है, क्योंकि अभी आप पावर में भी हो, पैसे भी आपके पास, और एकदम आप कड़क होके बैठे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, और न्याय भी आपके पक्ष में है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि भाई लड़ाई को आगे बढ़ाने से अच्छा पैचअप कर लिया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, जीत मिली है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप एक रानी हो, जहां पे आपके इमोशंस को इन लोगों ने अगर पास्ट में ठेस पहुंचाया था ना, तो अब आप उस इमोशंस जो घायल आपके होते हैं, आप वहां से निकल चुके हैं, लेकिन आप इनके बातों को कभी भूले नहीं है, इनके कारनामों को कभी भूले नहीं है। तो भयभीत शत्रु सरेंडर करने के कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि आगे भी आगे जाएंगे तो इनकी हार है। यहाँ पे जस्टिस आपके ही पक्ष में है, और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने पावर में, आप अपने पोजीशन में बैठे हो, वैसे भी आप इन्हें छोड़ने वाले नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया था, आपके बारे में बहुत सारी बदनामी की थी इन्होंने, यानी कि आपको डिफेम, बहुत कैरेक्टर पे बातें उछाली थी। तो यहाँ पे देखिए मुझे जो दिख रहे क्वीन ऑफ कप्स, आप जो है ना, इस क्वीन ऑफ कप्स के पास 2 किड्स, 2 बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चों का भी यहाँ पे कोई मैटर हो सकता है, वहां पे आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। इन्होंने आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इन दुश्मनों ने, इन शत्रुओं ने। तो अभी आप पूरी तरह एकदम रिवेंज के मोड में बैठे हुए, आप छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आपको शुरुआत से ही पता था कि एक न एक दिन ये न्याय आपके ही पक्ष में आने वाला है, क्योंकि झूठे का मुंह ज्यादा समय तक उसके मुंह पे उजाला नहीं रह सकता, कालिक तो लगनी ही लगनी थी। तो ये चीज तो आप जानते थे, इसलिए आप आराम से बैठे हुए थे, आप अपने पोजीशन में बैठे हुए, आप देखना चाहते कि झूठ कितना ये गिर सकते हैं, इनके गिरने की टेंडेंसी आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आपके बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, इतने घटिया मानसिकता के ये लोग हैं। और अब ये सोच रहे हैं ना, क्योंकि देखिए अगर बात आप तक होती तो शायद एक बार सोचा जा सकता था, लेकिन बात यहाँ पे पूरी तरीके से आपके बच्चों पे भी आई है, बच्चों पे भी आंच आई है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने बच्चों को लेके भी किया है, कुछ भी गलत किया होगा यहाँ पे। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, इन्हें अभी देखिए आपके ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ ब्लैक, अच्छा ठीक है, तो ये जो बच्चों पे आई है बात, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया गया है आपके ऊपर, जेलसी के चलते आपको हराने के लिए, और आपके ऊपर झूठे इल्जाम, आपको डिफेम करने के लिए आपके बच्चों के ऊपर भी इस ब्लैक मैजिक का असर आया है। इन्होंने आपके ऊपर भी किया, आपके बच्चों के ऊपर भी किया। देखिए यहाँ पे ब्लैक कैट बैठी हुई, लेकिन आप इस समय ना बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है, और ये चीज आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं किया, लेकिन बच्चे तो छोटे होते हैं ना, उनके ऊपर काफी असर हुआ है इस ब्लैक मैजिक का। ये वुडू मैजिक हो सकता है, क्या हो, बच्चे आपके चपेट में आए, इस फैमिली आई है, बच्चे आए हैं चपेट में, तो इनके किए का फल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीजें मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो जस्टिस आया है ना, ये चीजें यहाँ पे रिवर्स हुई हैं, इनका ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो चुका है। जस्टिस जो आया है ना, इन्होंने जो आपके बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर किया था, ये इनके ऊपर रिवर्स हो चुका है पूरी तरीके से। और ये अभी धराशायी होके पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी, दुश्मनी है तो, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से ही दुश्मनी निभाई है, तो अभी तो आप उस लायक हैं, आराम से इनकी दुश्मनी को आप चैलेंज कर सकते कि आओ, अभी आप वांट लेके बैठे हुए हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आपके पास ताकत, पैसा सब है इस समय। तो वक्त का वेट आप कर रहे थे, तो इन्होंने जो ब्लैक मैजिक आपके फैमिली के ऊपर किया, जेलसी में आके, ये इनके ऊपर बैकफायर कर चुका है, और अभी ये पूरी तरीके से धड़ाम से जमीन पे गिर पड़े हैं और बहुत तकलीफ में है, बहुत सारे पेन से गुजर रहे हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं ये लोग। तो अभी ना ये एक स्मार्ट गेम आपके साथ खेलने वाले हैं कि चलो पैचअप कर लेते हैं, क्या फायदा लड़ाई झगड़े का।
इससे आपको भी नुकसान हो रहा, हमें भी नुकसान, कुछ ही अपनी बातें बनाने के लिए आपको कुछ ऑफर करेंगे पैचअप के लिए या कुछ किसी भी चीज के लिए आपको मनाने आ सकते हैं। फूल, तो यहाँ पे बहुत ही इनोसेंट आप थे, आपको इन्होंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन्होंने ही बनाया। एक्चुअल में आप बहुत ही इनोसेंट पर्सन थे। आपके इनोसेंट नेचर को इन्होंने बेवकूफ़ समझा और आपके पीठ पीछे ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अभी आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं और अभी आपके गुस्से का ठिकाना नहीं है, तो आप इन्हें ना आगे जाने देंगे ना पीछे जाने देंगे, या जस्टिस होगा या तो फिर आप इन्हें बीच में लटका के रखेंगे, क्योंकि आगे कुआं है पीछे खाई है। इधर जाएंगे तो क्योंकि आपने इस तरीके से इनको चारों तरफ से घेर दिया है कि इधर जाएंगे तो भी ये कुएं में गिरेंगे, उधर जाएंगे तो खाई में गिरेंगे, तो इन्होंने सोचा ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में पैचअप कर लो। कितने होशियार है ये लोग, बहुत होशियार। तो यहाँ पे आपको इन लोगों से निपटने के लिए थोड़ा गेम आप भी खेल रहे हैं यहाँ बैठ के कि इन्हें हर हाल में ही अभी सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस भी आपके पक्ष में है। भाई इनके लाइफ में कोई ऐसे इनके लाइफ में ना बहुत सारी डाउनफॉल आ रही है, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में ढेर सारे ब्लैक मैजिक जो किए हैं ना, उसका इन्हें यहाँ पे ईश्वर की तरफ से दंड भुगतना पड़ रहा है। इनके जीवन में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है इनके करियर के रिगार्डिंग। इनका अगर करियर बहुत अच्छा चल रहा था तो ये पूरी तरीके से इनके जीवन में या तो इनकी जॉब चली गई है या इनका बिजनेस ठप पड़ गया है। इन्हें बैक टू बैक बैड न्यूज मिल रही है सुनने को। और ये देखिए इधर से उधर भाग रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे, अपने जगह को चेंज करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ट्रैवल कर करके ये जगह ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर इनका मकान वकान है, इनका घर वर है ना, तो ये उसे ना बेच वोच के यहाँ से चले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि गलत किया है, अभी जान रहे कि अब हमारे साथ भी गलत होगा, तो अभी यहाँ से समेटने की तैयारी चल रही है इनकी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसे में बहुत जबरदस्त जगलिंग चल रही है। मैंने कहा ना करियर चौपट हो गया इनका या जॉब चली गई है, तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पैसे में जगलिंग चल रही है। पैसे हैं नहीं और आपके सामने ये छोटा काम कर नहीं सकते, ईगो हर्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए आपके सामने इन्होंने अपनी साख बड़ी नाक बड़ी ऊंची बनाई हुई थी, तो अभी ये चाहते हैं कहीं दूर जाके कोई भी काम कर लेंगे, पर आपके जहां आप रहते वहीं पे ये भी रहते होंगे, तो आपके सामने कोई छोटा मोटा काम करेंगे तो इनकी ईगो हर्ट हो रही है, जिसके कारण पैसे की बहुत तंगी आ गई इनको। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का न्याय भी है, जो इन्होंने किया वो तो भुगत ही रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज जो ब्लैक मैजिक आपके बच्चों के ऊपर, ये ईश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे ईश्वर बहुत नाराज दिख रहे हैं जो इन्होंने ब्लैक मैजिक किया। तो उसका दंड ये भुगत रहे हैं। आपके जीवन में यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में इस समय आपकी 5 उंगली 10 उंगली आपकी घी में है। अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छा टाइम आपका चल रहा है। आप जो भी काम करते हैं ना, बहुत आपकी उसमें तरक्की होती हुई दिख रही है। बहुत सारा पैसा आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी किस तरीके का पैसा है, कैसे आपको जॉब में आपके करियर में हो सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है या बोनस वगैरह कुछ भी ऐसा है अगर आप जॉब करते हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बूम होता हुआ दिख रहा है। आपके ऊपर ना लक्ष्मी जी की कृपा बहुत ज्यादा बरस रही है। हाँ, तो बहुत खुश है माँ लक्ष्मी, क्योंकि आप कभी भी किसी के बुरा करने के लिए जो मेहनत से कमाए हुए पैसों को गलत जगह पे गलत तरीके से कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए ईश्वर आपसे बहुत खुश है, माँ लक्ष्मी बहुत खुश है आपके जीवन में। बहुत सारा धन देने वाली है आपको या दे रही होंगी। आपकी यहाँ पे आपकी पोजीशन यहाँ पे बदल चुकी है, पहले से काफी अच्छा हो गया है जो कुछ भी है, और आगे और भी अच्छा होता चला जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने पास्ट में बहुत रोकने की कोशिश की थी। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कर्मा के रूप में भी इन्हें देखिए आ रहा है। इनके पैसे जो कुछ भी बचे हैं, अभी तो फिलहाल ये जगल ही कर रहे हैं, लेकिन जो भी इनके पैसे थोड़े बहुत बचे हैं, इनके देखिए कोई ना कोई इनके घर में बीमार हो सकता है या ये खुद बीमार हो सकते हैं। कोई डिजीज ऐसी है जहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स का बहुत ही ज्यादा इन्हें हैवी पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कोई बीमार है, पैसे इनके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मेडिसिन में जा रहे हैं। इनके जीवन में ना एक तूफानी रात आ चुकी है।
तूफानी रात। अब इनके पास ना सरेंडर करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर आप इनके पीछे लग गए ना तो फिर ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो आगे कुआं है पीछे खाइए। इनको ईश्वर ने ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि इन्हें आपसे माफी मांगनी ही पड़ेगी, पैचअप करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं रह गए। पैसों को इन्होंने गलत गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, गलत गलत जगह पे इन्होंने खर्च किया। देखिए ऐसे गंदी गंदी क्रियाओं में इन्होंने अपने पैसे लगाए, इसीलिए यहाँ पे माँ लक्ष्मी इनसे बहुत रूठ गई हैं कि इन्होंने पैसे मेहनत से कमाए थे, ऐसे थोड़ी आए थे। पर उन पैसों को इन्होंने जो गलत जगह पे इस्तेमाल किया, तो अभी ईश्वर इनसे बोल रहे अभी जो बचा है ना उसको भी अभी तुम हॉस्पिटल में दो और अपने मेडिसिन में खर्च करो, तुम्हें खाने के लाले पड़ने वाले हैं। ईश्वर बहुत नाराज है, इसलिए आपके सामने इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही। तो ये जहां आप रहते हैं ना वहां से कहीं दूर जाके रहना चाहते हैं, ताकि आपके सामने इनकी नाक ना कटे, आपके सामने इनकी नाक बची रहे, क्योंकि इनसे ही आपको कंपटीशन था और आपसे ही इनको कंपटीशन था और आपके ही सामने इन्हें बुरी तरीके से ईश्वर इतने गिरे हुए पोजीशन में लाके ईश्वर ने रख दिया कि ये आपका सामना नहीं कर पा रहे। इसलिए सोच रहे हैं कि आपसे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो कोई छोटा मोटा काम ये कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए पैसे इन्होंने, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे पैसे भी कुछ ठगे हैं या पैसे आपसे मारे होंगे या किसी को इन्होंने सताया होगा, पैसा लेके दिया नहीं होगा। ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए आज इनके पैसे वैसे सब छीन लिए गए हैं। किसी की प्रॉपर्टी पैसा भी इन्होंने हड़पने की पास्ट में कोशिश की थी और की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। और इन्हें अब इनके पैसे जो यहाँ पे मैंने कहा ना बैड न्यूज इनको लगातार बैक टू बैक मिल रहे हैं, तो इनके पैसे यहाँ पे छीने जा चुके हैं। इनका कर्मा यहाँ पे देखिए, कर्मा भी एक्टिवेट हो गया, जस्टिस भी आ गया, सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। इनका कर्मा इन्हें इस तरीके से हिट कर रहा। एक तो सबसे बड़े यहाँ पे देखिए हेल्थ इश्यूज और तूफान इनके जीवन में मचा हुआ, इधर हेल्थ इश्यूज इधर पैसे, पूरी तरह सारे के सारे पैसे जितने भी इन्होंने बेईमानी चोरी छुपे किसी का ऐठा हुआ था, ये सारी चीजें ईश्वर ने इनसे छीन ली हैं। और अब ये ना एक पॉवर्टी से गुजर रही है। देखिए गरीबी का ये कार्ड है, बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं। और इनको ना ईश्वर ने एक साथ इतना सारा टास्क दे दिया कि ये पागल हो चुके हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कौन सा टास्क ये पहले करे कौन सा बाद में करे। और ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, उस जगह से ये मूव करना चाहते हैं, चले जाना चाहते हैं ताकि इनकी कम बेइज्जती हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है इनके साथ पैचअप करते हैं या नहीं करते हैं, सरेंडर करते हैं ये। और क्योंकि ईश्वर ने भी इन्हें ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि इधर जाए तो भी ये मार खाएंगे, उधर जाए तो भी तो इनके पास एक ही चारा है, ये आपके पास माफी मांगे, सरेंडर करे, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करे। और अब आप इन्हें माफ करेंगे नहीं करेंगे या इन्हें आप नचाएंगे अच्छी तरीके से, वो आपके ऊपर है। ईश्वर ने आपके हाथ में छोड़ दिया, यही जस्टिस मिला है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम नंबर्स 2 नंबर 11 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 8 नंबर, हाँ ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। 5 नंबर भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 555 5555 सॉरी 11 नंबर है, 11 अगर आपको दिख रहा है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट के नंबर है। मैंने कहा ना आपके जीवन में पैसे, लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है, पैसे आपके जीवन में खूब सारे आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। वैसे आपकी सारी विशेष यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं, तो 11 गूगल भी आप कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th मंथ, 8th मंथ, 11th मंथ, 2nd मंथ आपके लिए, 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखते हैं 55, 46, 49, 50, 51, 39, ये एज निकल के आई है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। यहाँ पे 11, 12, 15, 19, 20, 21, 2, 5, 8, 10, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, तो हम एक
एंजल से गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, या कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। डोंट स्टॉप, आपको एंजल्स बोल रहे हैं आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, किसी के लिए आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप जो ये आपसे पैचअप करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी यहाँ दखल अंदाजी ना करें। आप इन्हें रोकने की भी यानी कि आप इन्हें यूनिवर्स पे छोड़ दें, सारा फैसला पे यूनिवर्स करने वाले, क्योंकि जस्टिस आया। आप ये आपसे फैसला करवाना चाहते हैं पर यूनिवर्स ने कहा आपको नहीं करना, इनको इनके हाल पे छोड़ देना है, क्योंकि जस्टिस आ चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा इनका फैसला होना है। यूनिवर्स क्या करते हैं वो जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ईश्वर खुद न्याय, शनिदेव जी का न्याय चलने वाला है यहाँ पे। तो ये आपको बार बार बोलेंगे तो कि आप जैसा चाहो जैसा चाहो, पर यहाँ पे आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है। आपको यही बोलना है कि डिवाइन जाने, जो तुमने किया है वो ईश्वर जाने, वो क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। यूनिवर्स इन्हें जो भी सजा, जो भी दंड, जो भी कर्म इनको देना होगा, यूनिवर्स के द्वारा ही इन्हें मिलना है। तो चलिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले PARKJLYST। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।